अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑड एंड इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी। और एक्स ऑफ टी सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल गिवन है, ठीक है, यू ऑफ टी गिवन है। तो आपको तो पता ही है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, लास्ट क्वेश्चन में, इवन कंपोनेंट ऑफ फंक्शन या तो इवन कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। और ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल और फंक्शन, उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो उसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इवन कंपोनेंट निकालते हैं यहाँ पे, इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी। तो इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी निकालने के लिए, इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, इवन कंपोनेंट किसी भी सिग्नल का अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया था। वो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, y ऑफ टी सिग्नल का अगर हमें इवन कंपोनेंट निकालना है तो ये होगा y ऑफ टी प्लस y ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये है कि x ऑफ टी प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर देंगे तो वो आएगा इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ टी सिग्नल, जो कि है यहाँ पे हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो x ऑफ टी मतलब u ऑफ टी लिख देंगे यहाँ पे, प्लस y ऑफ माइनस टी मतलब कि x ऑफ माइनस टी के साथ ऐड कर देंगे। x ऑफ माइनस टी का मतलब क्या होगा, जहां जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है वहां पे माइनस टी लिख देंगे। तो u ऑफ टी है तो t को माइनस लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल। अब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे यहाँ पे, सही है। इसको हम, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम, दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लेंगे यहाँ पे, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी। तो ये होगा इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ टी। तो इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ टी ये होगा। अब इसका प्लॉट बनाएंगे हम, नहीं सॉरी, इसका प्लॉट ही बनाएंगे हम, ठीक है, इसका प्लॉट बनाएंगे, क्योंकि इससे तो हमको पता नहीं लग रहा कि इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ टी सिग्नल वो क्या होगा। तो इसका हम प्लॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम u ऑफ टी का प्लॉट बनाएंगे यहाँ पे। तो ये जैसा आपको पता है यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ टी जो होता है, ये +1 होता है फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0 +1। और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो वैल्यू है u ऑफ t की वो 0 to 1 हो जाएगी, 0 to 1 वर्टिकली इंक्रीज होगी, जैसा आपको पता है। तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई यहाँ पे, u ऑफ t एट t इज इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूटी है, अनडिफाइंड है वैल्यू u ऑफ t की एट t इज इक्वल टू 0 पे। अनडिफाइंड बोल लो या डिसकंटिन्यूस बोल लो, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब उसके बाद हमें u ऑफ माइनस टी को प्लॉट करना पड़ेगा, ये भी आपको पता ही है, सिंपल है। ये है टाइम t एक्सिस और ये टाइम t इज इक्वल टू 0। तो u ऑफ माइनस टी का मतलब ये होगा कि जहाँ पे t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे माइनस टी लिख देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि u ऑफ टी को अगर हम y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना लेंगे या तो उसको डिफ्लेक्शन कर लेंगे y एक्सिस के अबाउट u ऑफ टी की, तो हमें मिलेगा u ऑफ माइनस टी सिग्नल, कुछ इस तरह से। सिंपल है ये भी मैंने आपको बताया पहले। ये भी +1 है फॉर t लेस देन 0 एंड 0 फॉर t ग्रेटर देन 0, ये होगा u ऑफ माइनस टी। अब ये इवन फंक्शन ऑफ x ऑफ t जो है, ये u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये प्लॉट बन गया किसका, ये प्लॉट बन जाएगा आपका u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी का प्लॉट बनेगा। ये टाइम t की एक्सिस है, x एक्सिस, ये टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे u ऑफ माइनस टी के अंदर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे +1 से 0 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है वर्टिकली, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है, u ऑफ माइनस टी की एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो तो है ही। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गई, t इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी हो गई फॉर u ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो u ऑफ माइनस टी एंड u ऑफ t बोथ आर डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0 का जो पॉइंट है उसको अभी हम टच नहीं करते, उसको अभी हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, t ग्रेटर देन 0 पॉइंट पे देखते हैं। व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 u ऑफ माइनस t इज 0 एंड u ऑफ t इज +1। तो फॉर t ग्रेटर देन 0 u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t विल बी +1 प्लस 0, मतलब कि क्या होगा, +1 हो गया। तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को हम +1 यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, +1। अब t लेस देन 0 पे देख लेते हैं, t लेस देन 0 पे u ऑफ माइनस t इज +1 एंड u ऑफ t इज 0। तो u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t क्या होगा, 40 लेस देन 0, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 होगा।
तो इसके प्लॉट में यहाँ पे 1 हो जाएगा फॉर t लेस देन 0। अब हमने यहाँ पे एक गिब्स फिनोमेना देखा था जिसमें क्या था, अगर हम u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों का सम ले रहे हैं, t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 पे प्लस 1 वैल्यू है, ठीक है? इन दोनों ही सम की, इन दोनों सम की t लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे प्लस 1 वैल्यू है। यहाँ पर भी वही है, सिंपल। बट t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि u ऑफ t एंड u ऑफ माइनस t दोनों में डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि अनडिफाइंड है। तो इन दोनों का ही सम जो है t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वो हमको भी नहीं पता लगेगा, वो हमको भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए हम गिब्स फिनोमेना का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, गिब्स फिनोमेना के अंदर क्या होता है, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t को जब हम परफॉर्म करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इसकी इसकी मतलब कि इसकी यहाँ पे लिख दी, ठीक है, इसी को, वो होगी वैल्यू एट t लेस देन 0, मतलब कि इसकी वैल्यू एट t लेस देन 0 प्लस इसकी वैल्यू एट t ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय 2। तो u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू t लेस देन 0 पे क्या है, प्लस 1 है ना? यहाँ पर भी यही प्लस 1 है। t ग्रेटर देन 0 पे क्या है, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू प्लस 1 है यहाँ पे, यहाँ पर भी मैंने वही बनाया प्लस 1। तो प्लस 1 वैल्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की जो वैल्यू है एट t इज इक्वल टू 0 वो होगी प्लस 1 अकॉर्डिंग टू गिब्स फिनोमेना। तो यहाँ पर भी क्या होगी, प्लस 1 वैल्यू होगी। तो प्लस 1 होगी तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक साथ, सिंपल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि u ऑफ t की प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू है प्लस 1 वैल्यू है इसकी। u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, प्लस 1 आ रही है। ये देख सकते हो ना यहाँ पे आप, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की जो वैल्यू है वो प्लस 1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, वेदर t इज नेगेटिव और t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे प्लस 1 वैल्यू हमने निकाली अकॉर्डिंग टू गिब्स फिनोमेना। पहले भी हमने निकाली थी, है ना? लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एट t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू निकाली थी यूजिंग दिस गिब्स फिनोमेना। तो ये वही वाला लिखा हुआ है, ठीक है, अभी तक भी गिब्स फिनोमेना जो है। और t ग्रेटर देन 0 पे वो वहां पे भी प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की जो वैल्यू है वो प्लस 1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की। अब x ऑफ t क्या है, इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t सिग्नल क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t। तो x ऑफ t सिग्नल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1। u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t की वैल्यू क्या है, प्लस 1 है, जो कि कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ विल बी गिव हाफ। सॉरी, ये यहाँ पे लिख लीजिए इवन फंक्शन, इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला था ना, ये वही यहाँ पे लगाया है। तो ये हो गया इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t सिग्नल। इसकी क्या वैल्यू है, प्लस 1 हाफ, प्लस हाफ वैल्यू है 1/2। 1/2 वैल्यू है इसकी इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t सिग्नल की। और ये सभी टाइम के लिए होगी, ठीक है, फॉर ऑल टाइम t 1/2 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये इवन कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t जो है ये कांस्टेंट है, प्लस हाफ वैल्यू है इसकी। अब ठीक है, ये हमने लिखा, फाइंड आउट कर लिया है वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है ऑड कंपोनेंट, ऑफ x ऑफ t विच इज इक्वल टू u ऑफ t। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर y ऑफ t सिग्नल का इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है, तो ऑड कंपोनेंट का फॉर्मूला जो होगा y ऑफ t सिग्नल का वो क्या होगा, y ऑफ t माइनस y ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ऑड कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t सिग्नल विल बी x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ t क्या है, u ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t क्या होगा, u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, ये होगा माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस, ये हो जाएगा, ये होगा 1/2 u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t
ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इवन कंपोनेंट ऑफ सॉरी ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू दिस रिलेशन। लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है, ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से तो हमको वैल्यू पता नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, और उसको हम एनालाइज करेंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले यू ऑफ टी सिग्नल को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको पता ही है। यू ऑफ टी सिग्नल इज +1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर वर्टिकली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू +1 वर्टिकली। तो ये अनडिफाइंड है यहाँ पे एक्स ऑफ यू ऑफ टी टी इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, जैसे मैंने आपको पहले भी रिपीट कर करके बताया बार बार। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है यू ऑफ टी की एट टी इज इक्वल टू 0 पे। अब यू ऑफ माइनस टी को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, टाइम टी 0 है। यू ऑफ माइनस टी का जो प्लॉट होता है वो ऐसा होता है ना, फॉर टी लेस देन 0 +1 वैल्यू, टी ग्रेटर देन 0 0 वैल्यू, और टी इज इक्वल टू 0 पे +1 टू 0 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वर्टिकली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड है, यू ऑफ माइनस टी इज अनडिफाइंड एट टी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गई, जैसे मैंने पहले भी आपको बताई है, बार बार रिपीट किया है। +1 और 0 वर्टिकली डिक्रीज हो रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, फ्रॉम +1 वैल्यू टू 0। तो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा यू ऑफ माइनस टी एट टी इज इक्वल टू 0, यू ऑफ माइनस टी इज अनडिफाइंड। तो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, यू ऑफ माइनस टी एट टी इज इक्वल टू 0। अब लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को अंदर ले जाऊं ब्रैकेट में और यहाँ पे मैं प्लस लिख दूं माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया हमको यू ऑफ टी प्लस माइनस यू ऑफ माइनस टी का प्लॉट बनाना है हमको। फिर उसको हमको मल्टीप्लाई करना है बाद बाय हाफ। तो ये जहां तक तो हमने बना दिया यू ऑफ माइनस टी का प्लॉट। तो यू ऑफ माइनस टी को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो उसका प्लॉट बनाते हैं नीचे इसके। तो ये प्लॉट बनेगा माइनस यू ऑफ माइनस टी का प्लॉट, ये टाइम टी है, ये टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो जहाँ-जहाँ पे यू ऑफ माइनस टी में जहाँ-जहाँ पे प्लस है ना, वैल्यू इसकी प्लस है, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। जहाँ-जहाँ पे यू ऑफ माइनस टी के अंदर वैल्यू जो है इसकी माइनस है, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। और जहाँ-जहाँ पे यू ऑफ माइनस टी 0 है ना? वहाँ-वहाँ पे ये 0 रहेगा ये भी, सिंपल है। तो यू ऑफ माइनस टी इज़ 0 इज़ +1 फॉर टी लेस देन 0। तो यहाँ पे टी लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा? -1 -1 हो जाएगा यहाँ पे। और टी ग्रेटर देन 0 पे ये 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, सिंपल। और टी इज़ इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि -1 टू 0 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। माइनस माइनस यू ऑफ माइनस टी के अंदर एट पॉइंट टी टी इज इक्वल टू 0 वैल्यू जो है वो -1 से 0 में इंक्रीज हो रही है वर्टिकली अप। तो इसका मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड है, माइनस यू ऑफ माइनस टी एट टी इज इक्वल टू 0 इट इज अनडिफाइंड, और वी कैन से इट इज डिसकंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यू ऑफ टी को ऐड करना है विद माइनस यू ऑफ माइनस टी के साथ। यू ऑफ टी को माइनस यू ऑफ माइनस टी के साथ ऐड करना है। टी पॉइंट ये है वाई एक्स एक्सिस है टी, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 है ये। और ये जो हम प्लॉट बना रहे हैं ये किसका बना रहे हैं, यू ऑफ टी प्लस प्लस माइनस यू ऑफ माइनस टी, इसका प्लॉट बना रहे हैं हम। अब यू ऑफ टी और माइनस यू ऑफ माइनस टी दोनों ही जो है अनडिफाइंड है, या तो कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस है एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पे अभी हम टच नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को टच नहीं करेंगे। तो टी ग्रेटर देन 0 पे ये क्या है +1 और ये क्या है 0। तो इसको दिस प्लस दिस फॉर टी ग्रेटर देन 0 क्या होगा, +1 होगा, +1 होगा। और टी लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा 0, और ये क्या है -1। तो -1 प्लस 0 -1 होगा फॉर टी लेस देन 0, -1। अब क्या करेंगे हम, टी इज इक्वल टू 0 पे ये भी अनडिफाइंड है, मतलब कि डिसकंटिन्यूस है, और ये भी डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा टी इज इक्वल टू 0 पे, इन दोनों का एडिशन का जो प्लॉट होगा यहाँ पे, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा। इन दोनों को भी हम जॉइन कर देंगे ऐसे वर्टिकली एट पॉइंट टी इज इक्वल टू 0 पे। तो एक तरीके से ये है कि जैसे-जैसे हम टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं इस प्लॉट के अंदर, जैसे-जैसे हम टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम इस प्लॉट में एनालाइज़ करेंगे, तो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे u ऑफ t प्लस माइनस u ऑफ माइनस t जो है वो -1 टू +01 -1 टू +1 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वर्टिकली अप। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब हम क्या करते हैं, ओके ये हो जाएगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो ये कौन-सा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइन फंक्शन को, साइन फंक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला प्लॉट। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो है टाइम t है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन t, ठीक है? ये एक फंक्शन होता है एसजीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको हम बोलते कैसे हैं? बोलते हैं हम इस तरह से साइन फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक साइन फंक्शन है, ठीक है? तो साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैथमेटिक्स के अंदर आपने शायद पढ़ी होगी साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी, है ना? वो पढ़ी होगी। तो साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, वो क्या होती है कि साइन फंक्शन ऑफ t अगर होगा तो एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम t है, एक्स एक्सिस पता ही है। तो इसका जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इसकी डेफिनेशन होती है +1 वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0, -1 फॉर t लेस देन 0, और t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये जो हमारा u ऑफ t प्लस माइनस u ऑफ माइनस t बना था, ये भी तो ऐसे बना है, इसी तरह से तो बनी है ये भी। अगर हम इस फिगर को एनालाइज़ करें, इस प्लॉट को एनालाइज़ करें जो हमने बनाया है बाय एडिंग माइनस u ऑफ माइनस t एंड u ऑफ t, तो इसका जो प्लॉट के अंदर हमको जो एनालाइज़ करेंगे, तो हमको ये पता लग रहा है कि u ऑफ t प्लस माइनस u ऑफ माइनस t इज़ +1 फॉर t ग्रेटर देन 0, -1 फॉर t लेस देन 0, और अनडिफाइंड, है ना? अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस, अनडिफाइंड फॉर t इज इक्वल टू 0। अनडिफाइंड बोल दीजिए या तो डिसकंटिन्यूअस बोल लीजिए। और मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था एक फंक्शन होता है एस जी एन फंक्शन, ठीक है? उसमें क्या होता है कि अगर एस जी एन ऑफ टी है, टी का फंक्शन है ये, साइन फंक्शन बोलते हैं इसको हम, तो इसकी डेफिनेशन होती है +1 वैल्यू फॉर टी ग्रेटर देन 0, -1 वैल्यू फॉर टी लेस देन 0, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका प्लॉट जो है, अगर टाइम t यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो हम साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एस जी एन टी, क्योंकि t इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम t एक्स एक्सिस में, इसलिए। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो +1 वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0, -1 वैल्यू फॉर t लेस देन 0 एंड t इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या बन जाएगा फिर ये? डिसकंटिन्यूटी और अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये जो हमने हमारा प्लॉट है ये वाला, जिसकी डेफिनेशन ये आई है, तो ये इस साइन फंक्शन के साथ मैच कर रही है, एस जी एन ऑफ टी फंक्शन के साथ मैच कर रही है ये। तो इसका मतलब इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, ये जो प्लॉट है ये किसका प्लॉट है, एक तरीके से एस जी एन ऑफ टी का प्लॉट है, एस जी एन टी का प्लॉट है ये, मतलब साइन फंक्शन का प्लॉट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे u ऑफ टी प्लस माइनस u ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एस जी एन टी, सिंपली हम ये लिख सकते हैं। तो ऑड फंक्शन ऑफ ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी जो होगा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी, वो क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय u ऑफ टी प्लस माइनस u ऑफ माइनस टी। बट u ऑफ टी प्लस माइनस u ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू है वो क्या है? वो साइन फंक्शन है, एस जी एन टी है। तो यहाँ पे u ऑफ टी प्लस माइनस u ऑफ माइनस टी की जगह हम क्या लिख देंगे? एस जी एन ऑफ टी, सिंपल, एस जी एन ऑफ टी। तो ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी सिग्नल वो होगा ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय एस जी एन टी। एस जी एन टी क्या होता है? साइन फंक्शन होता है ना? साइन फंक्शन होता है। इसको एस जी एन टी को हम इसको हम बोलते कैसे? साइन से बोलते हैं, साइन। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस जी एन को हम बोलते हैं साइन फंक्शन। हम इसको बोलते हैं साइन फंक्शन, बट इसको राइटिंग में लिखते हैं एस जी एन की तरह, एस जी एन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टाइम टी है, और वो प्लॉट के अंदर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे एस जी एन उसके साथ में टी लिखेंगे, सिंपल। अगर यहाँ पे ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर मान लीजिए एक्स है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पे कोई फंक्शन प्लॉट हुआ है, सपोज +1 वैल्यू है उसकी फॉर टी, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे -1 वैल्यू है फॉर एक्स लेस देन 0, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि अनडिफाइंड है, ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? ये एस जी एन टी, सॉरी, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन फंक्शन को, साइन फंक्शन को। बट क्योंकि यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स है, एक्स वेरिएबल है,
और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि एक्स ही तो है ना? एक्स है। तो इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे क्या था? एसजीएन के साथ टी था, अब क्या आएगा? एसजीएन एक्स, सिंपल। तो ये जो प्लॉट बनेगा ये बनेगा किसका? एसजीएन एक्स का। एक्स इसलिए आ गया एसजीएन के साथ में क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स है, ठीक है, वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इसलिए। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिटरमाइन ऑड एंड इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हमने ऑड कंपोनेंट निकाल लिया एक्स ऑफ टी का, फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे इवन कंपोनेंट भी हमने फाइंड आउट कर दिया। इवन कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है? प्लस 1/2 वैल्यू है, कांस्टेंट है। और ऑड फंक्शन, ऑड कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ टी क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन टी, मतलब कि साइन फंक्शन है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे।